राधे राधे दोस्तों। हमारी कथा है देवी अहिल्या कौन थीं और कैसे बन गई थी पत्थर की। देवी अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र हैं जो गौतम ऋषि की धर्म पत्नी थी। रामायण के अनुसार देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आएगा वही अहिल्या का वरण करेगा। इंद्रदेव अपनी सभी चमत्कारी शक्तियों द्वारा सबसे पहले त्रिलोक भ्रमण करके आए, लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि गौतम ऋषि ने इंद्रदेव से पहले भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा कर्म में ऋषि गौतम ने गौ माता का परिक्रमा करते समय गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा के समान होता है। इस तरह से देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम देवी अहिल्या स्वर्गाधिक रूप में गुणों से संपन्न थीं। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थीं। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम दिया गया था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेमपूर्ण दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नज़र लग गई। यह बुरी नज़र थी देवराज इंद्र की, जो देवी अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालित हो उठा। देव इंद्र को गौतम ऋषि की दैवीय शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इंद्रदेव के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वे देवी अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वे स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। समय का पहिया चलता रहा और एक दिन गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 महीने तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। देवी अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्रदेव बस ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहे थे। गौतम ऋषि के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर देवी अहिल्या के पास पहुंच गए। पति को वापस देख देवी अहिल्या चौंकी तो इंद्रदेव ने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़कर वापस आ गए। पति की बात सुनकर देवी अहिल्या का मन आनंद से नाच उठा और वे दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया और अब एक दिन देवी अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी। एक पल में देवी अहिल्या को अनर्थ होने का भान हो गया। गौतम ऋषि को सामने पाकर देवी अहिल्या कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्रदेव को भी गौतम ऋषि के आने का पता चल गया, तो वे बिना देरी किए वहां से भाग निकले। देवी अहिल्या का सारा वृतांत जान गौतम ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान न हुआ हो वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तुम भी पत्थर की हो जाओ। गौतम ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश देवी अहिल्या ने अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया।
था। तन मन और दोनों से ही मैं अपने पति के ही साथ थी। देवी अहिल्या की बात सुनकर गौतम ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दे चुका हूँ, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। गौतम ऋषि के श्राप को धारण करते हुए देवी अहिल्या पत्थर की शिला बन गईं और घोर प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से देवी अहिल्या पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुईं और इस तरह से देवी अहिल्या को गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।